हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे टेंसेस। टेंसेस जो सबको बहुत हार्ड लगता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। और मेरे आज के इस वीडियो में हम टेंसेस सीखेंगे बहुत ही कम समय में। जिसे सीखने के लिए बहुत टाइम चला जाता है, उसे हम आधे एक घंटे में आसानी से सीख सकते हैं और पूरी तरह से डिटेल में समझ सकते हैं। मेरे इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक अच्छे से देखना, जिससे आपका टेंसेस से लेके जो भी कन्फ्यूज़न है, सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएं और आप टेंस को अच्छे से समझ सको। टेंसेस को समझने के लिए पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि टेंसेस होते क्या हैं। बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मैं आप तक इजी और अच्छे वीडियोस पहुंचा सकूं। चलो, टेंस क्या होता है पहले वो देखते हैं कि टेंस होता क्या है। जब आप किसी वाक्य को पढ़ते हैं तो आपको उसमें वर्तमान यानी प्रेजेंट टेंस के बारे में, या फिर भूतकाल यानी पास्ट टेंस के बारे में, या फिर भविष्य या मतलब अपने फ्यूचर के बारे में, इन तीनों समय में से किसी एक चीज़ के बारे में पता चलता है, एक समय के बारे में पता चलता है। मतलब कोई चीज़ हो रही है तो वो हमारे प्रेजेंट में हो रही है, मतलब हमारे वर्तमान में हो रही है, या वो पास्ट या भूतकाल में हो चुकी है, या फिर वो हमारे आने वाले समय में या फिर हमारे भविष्य में होने वाला है। जब इन सब चीज़ों को हम देखते हैं तो हमें एक समय के बारे में पता चलता है कि मतलब या तो वो बात जो हो रही है या तो वो हमारे प्रेजेंट वर्तमान के बारे में हो रही है, या फिर जो बीत चुका है हमारे पास्ट उसके बारे में है, या तो फिर जो आने वाला है यानी हमारे भविष्य के बारे में है। तो जब कभी भी हमें किस समय का बोध होता है, टाइम के बारे में पता चलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं, टेंस कहते हैं। हिंदी में टेंस को काल कहते हैं। मतलब जब हमें किसी भी समय के चीज़ के बारे में, समय के बारे में बोध होता है, मतलब हमें किसी भी समय के बारे में जानकारी मिलती है कि वो प्रेजेंट में हो रहा है, या पास्ट में हो चुका है, या फ्यूचर में होने वाला है। मतलब ये सब क्या है? हमारा समय है। समय के बारे में हमें पता चलता है, तो वो समय को हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। अब जो टेंस होता है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। दूसरा उसमें होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। सेम पास्ट के साथ भी है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर पास्ट सिंपल टेंस बोल सकते हैं उसे आप, या फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसी तरह से फ्यूचर में भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर फ्यूचर सिंपल टेंस भी आप उसे कह सकते हैं, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोल सकते हैं, या फिर आप उसे फ्यूचर सिंपल टेंस कह सकते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस कह सकते हैं। फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। आज हम इन्हीं टेंसेस को एकदम डिटेल में देखेंगे। प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा अंत तक देखना, जिससे आपका जो भी टेंस से लेके आपका जो भी कन्फ्यूज़न है वो अच्छे से दूर हो सके और आप डिटेल में टेंस को समझ सकें। आइए देखते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हम कब करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हम रेगुलर एक्शन, जो हमारा रेगुलर एक्शन होता है, मतलब जो हमेशा नियमित हम जो काम करते रहते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। इर्रेगुलर एक्शन मतलब जो अनिश्चित होता है, जो अनियमित है, मतलब जिसका कोई नियम ही नहीं है, कभी होता है कभी नहीं होता है, वो इर्रेगुलर एक्शन के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। फिर कोई हैबिट्स है, जिस हैबिट्स के बारे में बात करते हैं, हमारी आदतों के बारे में बात करते हैं, उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। फिर कोई जनरल फैक्ट्स है, मतलब कोई फैक्ट है, जनरल फैक्ट है, जैसे सनराइजेस, ये हमारा क्या है? जनरल फैक्ट है, तो इसमें जनरल फैक्ट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर ट्रू स्टेटमेंट्स होता है, कोई भी सच्चा स्टेटमेंट होता है उसको बताने के लिए हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस ऐसा होता है कि जिसका काम हम क्या करते हैं? प्रेजेंट में करते हैं। जो काम हमारा प्रेजेंट में हो रहा होता है और जो काम को हम बार बार रिपीट करते हैं, जो कब ख़त्म होने वाला है इसके बारे में हमें
पता नहीं होता है, मतलब जो काम बार बार रिपीट होता है और हमें पता ही नहीं है कि वो काम कब ख़त्म होने वाला है, उसे हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप इसे नोट डाउन करके रख सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हम कब करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हम नियमित क्रिया मतलब रेगुलर एक्शन, अनियमित क्रिया इरेगुलर एक्शन, आदत जो हैबिट्स होती हैं, जनरल फैक्ट्स जो फैक्ट्स होते हैं, और ट्रू स्टेटमेंट्स जो भी होते हैं हमारे, उसको बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। तो इसे आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। अभी प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव अगर सेंटेंस होता है, सपोज कर हम अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब हमारा पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें नॉट नहीं होता है, पॉजिटिव सेंटेंस होता है। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जब हम उसमें सिंगुलर मतलब सिंगल, हमारा जो सब्जेक्ट है क्या है, वो सिंगुलर है, अकेला है, तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो देखते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट जब होता है तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं सिंगुलर, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, जो भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है वो, प्लस वर्ब, प्लस उसमें जो सिंगुलर होता है उसमें हम एस या फिर ई एस ऐड करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट होता है, या फिर अदर वर्ड्स जो भी दूसरे वर्ड्स होते हैं, अदर वर्ड्स जो भी एक्स्ट्रा और कुछ वर्ड हैं, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब प्लस एस और ई एस, या तो एस या फिर ई एस ऐड करते हैं हम, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका। जैसे एक एग्जाम्पल है सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर क्या सब्जेक्ट है हमारे जो भी हैं, जैसे सिंगुलर में क्या क्या होते हैं, ही, शी और इट, या फिर हमारे जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं वो ही, शी, इट के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा क्या ले लेते हैं, चलो ही ले लेते हैं हम। ही लाइक्स चिप्स। अब यहाँ पर वर्ब के साथ हमारा क्या लग गया, एस लग गया। तो इसी तरह से जब सिंगुलर हमारे सब्जेक्ट होंगे तो उसके साथ हम या तो एस या फिर ई एस ऐड करेंगे, तो हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कभी भी ये फॉर्मूले के साथ हम यूज़ करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा ही हो गया, वर्ब हमारा लाइक हो गया, और चिप्स हमारा ऑब्जेक्ट या कोई भी अदर वर्ड्स भी हो सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में अभी हमने सिंगुलर का फॉर्मूला तो देख लिया कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा मतलब अकेला सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन अगर प्लूरल होता है, हमारा जो सब्जेक्ट है क्या है, प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं हमारे यू, वी, दे, जिसमें एक से ज़्यादा लोग होते हैं। अभी ही, शी, इट, या फिर सिंगुलर या फिर कोई नाम है, किसी का नेम है, वो क्या हो गया, हमारे सिंगुलर में आते हैं। ही, शी, इट, या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट या फिर नेम, किसी का नाम है, तो वो किस में आते हैं, हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। अभी प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, जहाँ पे एक से ज़्यादा होते हैं, लेकिन यू तो एक से ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये हमें प्लूरल में आता है, यू प्लूरल में आता है। तो यू, वी, दे, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये देखते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जो हमारा वर्ब होता है, प्लस हम कभी भी प्लूरल के साथ एस और ई एस का यूज़ नहीं करते। प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है हमारा, प्लस ऑब्जेक्ट होता है या फिर कोई अदर वर्ड, जो भी दूसरे वर्ड्स होते हैं वो। कभी भी हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस नहीं लगाते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। यू लव इंडियन फूड। फूड, यहाँ पर हम एस
नहीं लगाते, कभी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस यूज नहीं करते हैं। दूसरा, वी नीड अ वॉच। देखिए हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब हो गया, वर्ब के साथ हमने एस या ये एस का यूज़ नहीं किया, फिर हमारा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स जो भी हैं वो लिखते हैं। तो कभी भी याद रखना है कि जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम एस ई एस का यूज़ नहीं करते, बट सिंगुलर सब्जेक्ट जब होता है, सिंगुलर के साथ हमेशा हम एस या ई एस का यूज़ करते हैं। ये तो ये हमारे अफर्मेटिव मतलब हमारे जो हमारा सकारात्मक मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। और अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। जो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उस कैसे बनाते हैं या फिर उसका कैसा फॉर्मूला यूज़ होता है, आइए वो देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, नेगेटिव सेंटेंस जब हम कभी यूज़ करते हैं तो पहले सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, मतलब हमारा नेगेटिव लगाने के लिए हमको नॉट का यूज़ करना होता है, प्लस हमारा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स या जो भी दूसरे वर्ड्स कुछ भी आते हैं वो। अब हमें यहाँ पर ये भी ध्यान देना होगा कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। अगर वो सिंगुलर होता है तो हम क्या यूज़ करेंगे, डज का यूज़ करेंगे, और अगर वो प्लूरल हुआ तो किसका यूज़ करेंगे, डू का यूज़ करेंगे। मैंने आपको हमेशा बताया कि हमारे सिंगुलर में क्या आता है, ही, शी, इट या फिर नेम। जो हमारे सिंगुलर हैं इसमें ये आता है, और जो हमारे प्लूरल होते हैं उसमें क्या आता है, सिंगुलर में हमारे ही, शी, इट या फिर किसी का नाम होता है वो आता है, और प्लूरल में हम आई, यू, दे, वी या जो भी हमारे प्लूरल नेम होते हैं एक्सेट्रा। ठीक है, जो भी प्लूरल होता है उसमें हम डू का यूज़ करेंगे, और जो सिंगुलर होंगे वहाँ पर हम डज का यूज़ करेंगे। मतलब हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, ये देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि डू लगेगा या डज लगेगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अभी मैंने चलो ही का यूज़ किया, मेरे पास मुझे एक सिंगुलर चाहिए तो मैंने सिंगुलर का यूज़ किया, तो ही डज। अभी ही के साथ क्या लग जाएगा, डज, क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगल है। तो ही डज नॉट लाइक इंडियन फूड। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर मैंने डज का यूज़ किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है क्या है, वो सिंगल है, सिंगुलर है। फिर नॉट का यूज़ किया, फिर हमारा जो वर्ब है उसका यूज़ किया, फिर ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स जो भी आते हैं। तो मतलब सिंपल सी चीज़ समझना है कि हमें ये जो फॉर्मूला है इसे यूज़ कर, ये फॉर्मूला ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट ये हमारा क्या हो गया, डू या डज, वो हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है उसे देखिए हम डिसाइड करेंगे। उसके बाद हमने नॉट लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमारा वर्ब लिया इधर, और फिर जो ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स होंगे वो यहाँ पर लेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप नेगेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना सकते हैं। अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें जब क्वेश्चन फॉर्म बनाना पड़ता है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पहले डू डज, वो हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है सब्जेक्ट उसके हिसाब से रहता है। ठीक है, डू डज लगेगा, फिर प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस हमारा वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट या फिर जो भी अदर वर्ड्स होंगे वो। तो
चलो अब इसके हिसाब से हम एक एग्जांपल देते हैं। अभी जैसे अभी आपको मैंने बता दिया था पहले कि हमारा सिंगुलर क्या होता है, ही शी इट नेम जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, और प्लूरल मतलब जो आई यू दे वी होते हैं वो हमारे प्लूरल होते हैं। तो अभी मैं एक प्लूरल का यूज़ करती हूँ। तो डू, मैंने दे का यूज़ किया, ठीक है। डू दे बॉयल द वेजिटेबल, डू दे बॉयल द वेजिटेबल्स, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे प्लूरल लिया है तो मैंने डू का यूज़ किया, फिर सब्जेक्ट हमारा दे हो गए, फिर हमने हमारा वर्ब का यूज़ किया, फिर ऑब्जेक्ट या फिर जो भी अदर वर्ड है वो यूज़ करना है। तो जब हमें सिंपल सेंटेंस में क्वेश्चन बनाना होता है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन फॉर्म 2 होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, क्वेश्चन फॉर्म 2, ये क्वेश्चन फॉर्म 2 क्या होता है, जिसमें हम क्वेश्चन बनाते हैं किससे, व्हाट, हाउ, इनसे जो हम बनाते हैं उसे हम कहते हैं क्वेश्चन फॉर्म 2। जैसे अभी हमें तो क्वेश्चन पूछना है व्हाट डू यू लाइक, तो देखो क्वेश्चन फॉर्म हो गया ना, व्हाट से स्टार्ट हुआ ना, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, चलो वो भी हम देख लेते हैं। जब हमें क्वेश्चन फॉर्म में बनाना है व्हाट, हाउ, ये सब यूज़ करके, तो उसका क्या फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला होगा हमारा क्वेश्चन वर्ड, जो भी हम क्वेश्चन का वर्ड चूज़ करने वाले हैं, विच या फिर व्हाट या हाउ जो भी यूज़ करने वाले हैं वो, प्लस डू या डज, हम सिंगुलर है प्लूरल है वो देख के डिसाइड करेंगे, प्लस हमारा सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब, यहाँ पे वर्ब होगा, सॉरी प्लस वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, प्लस बी से वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, जो भी हमारे अदर वर्ड्स हैं वो, ठीक है। क्वेश्चन फॉर्म 2 फॉर्मूला मतलब जो क्वेश्चन से, जैसे व्हाट से, हाउ से हमें बनाना है तो हमें क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, कोई पहला क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर डू या डज हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, सब्जेक्ट उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे, प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स जो भी होंगे उसे यहाँ पर लिखेंगे। एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू लाइक। अब मैंने क्वेश्चन वर्ड क्या लिया है अपना, यहाँ पर व्हाट ले लिया, क्वेश्चन वर्ड मैंने व्हाट लिया, फिर यू है, यू हमारा प्लूरल हो गया तो मैंने डज नहीं लेके क्या लिया, डू लिया, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, प्लस वर्ब लाइक लिया मैंने, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी होता है वो लगा देते हैं, और नहीं है तो नहीं लगाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है वो पॉजिटिव के लिए क्या होगा, जैसे हमारा पॉजिटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस है, वो सेंटेंस है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। कभी भी याद रखना कि जो पॉजिटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है वहाँ पर क्या वहाँ किसके लिए हम यूज़ करते हैं, किसी को जब ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या फिर किसी को एडवाइस देते हैं, तब हम इम्पेरेटिव पॉजिटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता है, यहाँ पर नो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता ही नहीं है, प्लस वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे अभी मैं बोलती हूँ सिट डाउन, सिट डाउन, यहाँ पर सब्जेक्ट है नहीं है, सब्जेक्ट है ही नहीं, हमारा वर्ब है, और जैसे अभी ऑब्जेक्ट है या कोई अदर वर्ड्स, जैसे कोई दूसरे वर्ड्स हैं वो हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर मोस्टली पॉजिटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम हमेशा या तो ऑर्डर देते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं या फिर एडवाइस करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ होता है। जैसे अभी ओपन द डोर, मैंने अभी किसी से कहा कि ओपन द डोर, अब यहाँ पर सब्जेक्ट का यूज़ नहीं हुआ है, तो याद रखना है हमें कि जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट का यूज़ नहीं करते हैं। इसी तरह जब हम इम्पेरेटिव में, अभी यहाँ पर मैंने पॉजिटिव बता दिया आपको, अब यहाँ पर जब नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं तो क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, डोंट,
प्लस हमारा वर्ब होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, या फिर जो भी अदर वर्ड्स होते हैं उसका यूज़ किया जाता है। आप लोग ने हमेशा देखा होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कभी भी बी फॉर्म पूछते हैं। आपको ब्रैकेट में बी लिख के दे देंगे और बोलेंगे इसको इसमें लगाओ कि एम लगाना है, इसमें मतलब एम लगाना है कि ईज लगाना है, तो वो आपको पहचानना पड़ता है। तो कभी भी बी फॉर्म में जब बी पूछते हैं हमसे एग्ज़ाम में, तो आई के साथ हमेशा याद रखना कि एम लगता है, और जहाँ पर ही, शी, इट या फिर किसी का नाम दिया हो तो हमेशा ईज लगता है। कभी भी याद रखना सिंपल प्रेजेंट टेंस में बी फॉर्म जब दिया रहता है तो आई के साथ एम लगता है, ही, शी, इट के साथ ईज लगता है। हमेशा इन चीज़ों को आपको नोट करके रखना है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो जहाँ पर हमें किसी काम के कंटिन्यू होने का पता चलता है, जो क्या होने वाला है कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, दे आर क्रॉसिंग द लेक, दे आर क्रॉसिंग द लेक, अभी वो क्रॉस कर रहे हैं और बाद में क्रॉस करके हो जाने वाला है इनका। तो मतलब हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई काम कंटिन्यू तो है, लेकिन वो कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अभी यहाँ पर एग्जाम्पल है, द डॉग इज़ बार्किंग आउटसाइड, डॉग क्या कर रहा है, बाहर बार्क कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है, एम, इज़, आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब यूज़ करने लगो तो ध्यान देना आई के साथ एम लगता है। जब हमारे सिंगुलर होते हैं, ही, शी, इट या किसी का नाम होता है या सिंगुलर चीज़ों का जब हम यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, ईज का यूज़ करते हैं। और जब वी, दे, यू या फिर प्लूरल हो या फिर ऑल और मतलब ज़्यादा लोग हों, उनके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, आर का यूज़ करते हैं। तो कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सेंटेंस बनाते टाइम हमें क्या याद रखना है कि सिंगुलर के साथ इज़ का यूज़ करना है, जो हमारे प्लूरल हैं उनके साथ आर का यूज़ करना है, और आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होगा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब हम पॉजिटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें किस फॉर्मूले का यूज़ करना होता है, सब्जेक्ट प्लस एम, इज़ या आर। ये कैसे पता चलेगा हमें कि आई लिखा होगा तो एम का यूज़ करेंगे, जब सिंगुलर होगा तो हम इज़ का यूज़ करेंगे, और जब प्लूरल होगा तो क्या किसका यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। जैसे अभी हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, तो मैंने आर का यूज़ किया। फिर वर्ब हमारा हो गया, फिर उसमें हमने आईएनजी ऐड कर दिया, आईएनजी फॉर्म। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट प्लस एम, इज़, आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब हम नेगेटिव सेंटेंस फार्मूला यूज़ करते हैं तो हम सब्जेक्ट प्लस एम, इज़, आर प्लस नॉट और प्लस वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करते हैं। अभी सब्जेक्ट क्या है हमारा, उसके हिसाब से हम सिंगुलर या प्लूरल जो भी है उसके हिसाब से हम एम, इज़ या आर को चूज़ करते हैं, प्लस उसमें नॉट लगा देते हैं, वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, हमारा सब्जेक्ट क्या है, द शिप, फिर यहाँ पे शिप क्या है, हमारा नाम है, नाम के साथ मतलब सिंगुलर चीज़ है तो ईज़ लगा देंगे, फिर हमने नॉट ऐड किया, फिर हमारा जो वर्ब है सिंक, उसमें हमने क्या ऐड कर दिया, आईएनजी फॉर्म को। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस एम, इज़, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, हमारा जो आईएनजी फॉर्म है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, दे आर नॉट प्रेइंग इन द चर्च, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, फिर दे क्या है, प्लूरल है इसलिए हमने आर को चूज़ किया, फिर प्लस नॉट, फिर वर्ब हमारा प्रे है, प्रे में हमने क्या ऐड किया, आईएनजी फॉर्म को ऐड कर दिया। इसी तरह से जब हम क्वेश्चन फॉर्म देखते हैं, क्वेश्चन फॉर्म हमें क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन फॉर्म 1 का हमारा क्या फॉर्मूला होगा, एम, इज़, आर सिंगुलर है कि प्लूरल है हमारा सब्जेक्ट उस पर डिपेंड करता है, प्लस हमारा वर्ब लगाएंगे प्लस आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, इज़ ही वर्किंग इन अ गैस स्टेशन, क्वेश्चन मार्क। अभी मैंने इज़ क्यों लगाया यहाँ पर सब्जेक्ट में,
क्योंकि हमारा सिंगुलर है, यहाँ पर सिंगल है, ही सिंगुलर है हमारा, इसलिए इज़ यूज़ किया। फिर वर्क हमारा वर्ब में हमने ing ऐड कर दिया। इसी तरह से सेकेंड, इज शी स्वेटिंग अ लॉट, हमने शी लिया है, यहाँ पे सिंगुलर लिया है, इसलिए इसके साथ इज़ यूज़ किया। हमारे स्वेट जो हमारा वर्ब है उसमें हमने ing ऐड कर दिया। अभी इसी तरह से क्वेश्चन फॉर्म 2 जब हम बनाने लगेंगे, तो मैंने आपको जैसे बताया क्वेश्चन फॉर्म 2 जब हम बनाते हैं तो उसमें किसका यूज़ करते हैं, क्वेश्चन वर्ड का। क्वेश्चन वर्ड मतलब हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, व्हाट, हाउ, ये सब हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं। तो हम क्वेश्चन वर्ड में क्या ऐड करेंगे, एम, इज़, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस हमारा वर्ब, और वर्ब में क्या हम लगाते हैं, ing लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, इधर वर्ड है, फिर उसके साथ एम, इज़, आर को हम किसको चूज़ करेंगे, आर को। क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए हमने आर का यूज़ किया। और स्टडी में क्या यूज़ किया हमने, वर्ब के साथ स्टडी में क्या लगा दिया, प्लस ing लगा दिया, और क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पता चलता है कि अभी जो प्रेजेंट हो रहा है, प्रेजेंट में अभी अभी कोई काम मैंने ख़त्म किया है। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, जो काम है वो अभी अभी ख़त्म हुआ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, आई हैव ब्रॉट इनफ फॉर एवरीबडी, मैं सबके लिए इनफ चीज़ें लेके आया हूँ, सभी के लिए। माई डॉग हैज़ च्यूड ऑल द फर्नीचर, मेरे डॉग ने सारे फर्नीचर को क्या कर दिया है, च्यू कर लिया, चबा लिया है। ठीक है, अभी इसमें ये चीज़ याद रखना है कि कभी भी जब किसी का नाम दिया है, ही है, शी है, इट है या सिंगुलर है, तो उसके साथ हैज़ का यूज़ करते हैं। और आई, वी, दे, यू या फिर प्लूरल वर्ड रहा या फिर बहुत सारे लोग रहे तो हम उस किसका यूज़ करते हैं, हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कभी भी सिंगुलर चीज़ों के साथ हैज़ का यूज़ करेंगे और प्लूरल के साथ हैव का यूज़ करेंगे। जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ हैज़, हैव, कैसे पता चलेगा हमें हैज़ लगाना है कि हैव, जब सिंगुलर होगा तो हैज़ लगाएंगे, अब जब प्लूरल होगा तो हैव का यूज़ करेंगे। और वर्ब का हम क्या यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म। जैसे वर्क का थर्ड फॉर्म क्या है, वर्क्ड, तो हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखो, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, दे, फिर दे बहुत मतलब प्लूरल है हमारा, तो जब प्लूरल यूज़ करते हैं तो हम हैव का यूज़ करते हैं। तो दे हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्क्ड इन ऑस्ट्रेलिया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, सब्जेक्ट क्या है हमारा इधर, आई, फिर आई के साथ प्लूरल है इसलिए क्या लग जाएगा, हैव, फिर नॉट, फिर एक्सेप्टेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया हमने। तो नेगेटिव सेंटेंस में भी इसी तरह से हम फॉर्मूले से सेंटेंस बना सकते हैं। अब क्वेश्चन फॉर्म 1 बनाने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हैज़, हैव, या सिंगुलर है कि प्लूरल है उस हिसाब से हमें पता चलेगा, प्लस सब्जेक्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे अभी यहाँ पर यू हमारा प्लूरल है तो हमने क्या यूज़ किया है, यहाँ पर हैव का यूज़ किया है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म शो का शॉन यूज़ कर लिया हमने। फिर हैव यू रैप्ड ऑल द गिफ्ट्स, क्या तुमने सारे गिफ्ट को रैप कर दिया, तो हैव यू प्लूरल है इसलिए, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया है। तो फॉर्मूले से इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। क्वेश्चन फॉर्म 2 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, क्वेश्चन वर्ड, जो भी हमारा क्वेश्चन वर्ड व्हाट, व्हेन, व्हाई, दे जो भी स्टार्ट होने वाला है वो, प्लस फिर हैज़, हैव मतलब क्या हमारा सिंगुलर यूज़ किया है कि प्लूरल, उसके हिसाब से यूज़ करेंगे, प्लस सब्जेक्ट रहेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, व्हेन हैव आई एवर लाइड टू यू, अभी क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, क्वेश्चन वर्ड है हमारा व्हेन, फिर मैंने क्या यूज़ किया, हैव का यूज़ किया क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, आई है, और मैंने लाई का क्या कर दिया, थर्ड फॉर्म यूज़ किया, लाई का लाइड कर दिया। अभी वाई हैज़ रीता लेफ्ट द कंट्री, मैंने क्वेश्चन वर्ड क्या लिया इधर, वाई लिया, फिर हैज़ क्योंकि रीता क्या है, सिंगुलर है, नाम है, फिर सब्जेक्ट रीता हो गई हमारी और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया।
अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ था, जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था, वो प्रेजेंट में भी क्या है, कंटिन्यू है, क्या हो रहा है, चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है, जो काम मैंने पास्ट में स्टार्ट किया था वो प्रेजेंट में भी क्या है, कंटिन्यू है। एग्जाम्पल देखो, शी हैज़ बीन टेकिंग ब्रेकफास्ट फॉर 10 मिनट्स। शी हैज़ बीन टेकिंग ब्रेकफास्ट फॉर 10 मिनट्स। अभी जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जब हम एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो देखते हैं। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव। मतलब हैज़ हैव सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, अगर सिंगुलर है प्लूरल है तो उस हिसाब से मैंने आपको बताया था कि जब सिंगुलर होगा तो हैज़ और जब प्लूरल होगा तो हैव का यूज़ करेंगे, प्लस बीन प्लस वर्ब रहेगा जो उसमें हम आईएनजी ऐड करेंगे। और सिंस को यूज़ करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि वो, जैसे अभी सिंस और फॉर के लिए मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताऊंगी। पहले ये देख लेते हैं फॉर्मूला, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। प्लस जो भी टाइम वर्ड रहेगा, जो भी टाइम वर्ड दिया रहेगा वो यहाँ पर लिखते हैं। अभी जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, शी हैज़ बीन वॉचिंग टेलीविज़न सिंस मॉर्निंग। मेरा सब्जेक्ट क्या है, शी, सिंगुलर है, सिंगल है। अभी हैज़ हैव किसके हिसाब से यूज़ किया जाएगा, सिंगुलर है तो हैज़, फिर बीन का यूज़ किया, वर्ब हमारा वॉच है उसके साथ मैंने आईएनजी को ऐड कर दिया। फिर टेलीविज़न कब से देख रही है, सिंस मॉर्निंग, सुबह से देख रही है। अभी सिंस या फोर क्या यूज़ करना है, इसके लिए भी मैं आपको एक मेथड बताती हूँ। सिंस का यूज़ हम किसके लिए करेंगे, डेज ऑफ द वीक, जैसे सिंस मंडे बोला जाता है। डेट्स दिया होता है, सिंस 12 मई 2019। मंथ दिया है जैसे सिंस नवंबर। ईयर्स दिया हुआ है तो लिखेंगे सिंस 2009। कोई ओकेज़न दिया है जैसे सिंस होली, ये काम कब से चला आ रहा है, होली से चला आ रहा है, जैसे होली तो यूज़ किया हमने तो सिंस लगा देंगे। क्लॉक जैसे 7 o'clock ऐसा टाइम यूज़ किया हमने तो, या फिर स्टेजेस ऑफ लाइफ जैसे बचपन से बुढ़ापे से, सिंस चाइल्डहुड, सिंस एडल्टहुड ऐसा यूज़ करेंगे। या पार्ट ऑफ द डे, जैसे पार्ट ऑफ द डे मॉर्निंग दिया है, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग ऐसा। फॉर का यूज़, अभी यूज़ ऑफ फॉर कब करेंगे हम, जब डेज होता है, जैसे फॉर 3 days। मंथ होता है फॉर 2 months, मैं 2 महीने से काम कर रही हूँ। ईयर्स फॉर 5 years। आज होता है जैसे मैंने यूज़ किया फॉर 6 hours। वीक है फॉर 9 weeks। मिनट्स दिया है तो फॉर 10 minutes। ऐसा जब यूज़ करने का आता है जब टाइम, तो हम कब क्या यूज़ करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव मतलब सिंगुलर प्लूरल लेने के बाद लगाते हैं, उसमें नॉट लगा देते हैं, प्लस बीन लगाते हैं, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। फिर सिंस या फोर, मतलब मैंने अभी आपको बताया कि सिंस और फोर का यूज़ कैसे किया जाता है, उसको देख के ही यहाँ पर आप लगाना, या जो भी टाइम वर्ड दिया रहता है यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अभी क्वेश्चन फॉर्म 1 बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्वेश्चन फॉर्म मतलब जब हमें उसको क्वेश्चन फॉर्म बनाना होता है तो पहले हम हैज़ हैव का यूज़, सिंगुलर है कि प्लूरल है वो देख के लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे, सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे, फिर जो भी हमारा टाइम वर्ड दिया रहेगा वो लिखेंगे। क्वेश्चन फॉर्म 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम क्वेश्चन वर्ड लेंगे, जैसे व्हाट, व्हेन, दे ये होता है, प्लस हैज़ हैव हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है उसके हिसाब से लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे और वर्ब के साथ आईएनजी लगा देंगे, और उसके साथ सिंस या फोर कैसे यूज़ करना है वो लगा देंगे, और जो भी हमारा टाइम वर्ड होगा वो लगा देंगे। इसी तरह से ये पूरे वीडियो में मैंने आपको एकदम सिंपल तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस और उसके क्या क्या टाइप्स हैं, उसमें क्या क्या आते हैं, वो पूरी तरह से बता दिए हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में सिंपल पास्ट टेंस देखेंगे। बच्चों, आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना और अच्छे से अपने जो भी डाउट्स हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के उसको क्लियर कर लेना। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे अगले वीडियो में हम सिंपल पास्ट टेंस सीखेंगे। थैंक यू।